मोदी से अलग होने के बाद कहां है अब जशोदाबेन। जशोदाबेन के घर वाले कहते हैं कि बरसों की भक्ति रंग लाई और मोदी ने आखिरकार उनकी पत्नी को उनका दर्जा दे दिया था। जब जशोदाबेन 15 साल की थी और मोदी 17 साल के थे, तब गुजरात के ऊंझा के नजदीक ब्राह्मणवाड़ा गांव में उनका विवाह हुआ था। परिवार वाले कहते हैं कि मोदी की बारात 2 दिनों तक गांव में रुकी थी और शादी रीति रिवाजों के मुताबिक हुई, पर शादी के 3 साल के बाद दोनों अलग हो गए। इन दिनों जशोदाबेन एक रिटायर्ड स्कूल टीचर की जिंदगी बसर कर रही थी और ऊंझा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ रहती थी। अशोक भाई ने बताया कि वो इन दोनों 4 धामों की यात्रा कर चुकी हैं। उनका अधिकतर समय पूजा पाठ में गुजरता है। जशोदाबेन अपने विवाहित जीवन के बारे में किसी से बात नहीं करती। अब जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी पत्नी माना था, तो मैं उनके अपना बनेवी यानी कि जीजाजी कह सकता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जशोदाबेन की भक्ति ही है कि आज तकरीबन 50 साल बाद ये हुआ है। अशोक भाई ऊंझा में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और वो 10 साल के थे जब मोदी और उनकी बहन की शादी हुई थी। वो कहते हैं कि मैं और अपने परिवार में सभी लोग चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, पर जशोदाबेन की सुरक्षा को लेकर भी वो चिंतित थे। जशोदाबेन के छोटे भाई कमलेश मोदी मानते हैं कि उनकी बहन को औपचारिक रूप से पत्नी के तौर पर नरेंद्र मोदी के स्वीकार कर लेने के बाद वो बहुत खुश हैं। कमलेश भाई कहते हैं कि जशोदाबेन नरेंद्र मोदी के बारे में अखबार में और न्यूज चैनल पर खबरें देखा ही करती हैं। कमलेश बताते हैं कि कितनी बार हम उसे कहते थे कि क्यों देखती हो, पर वो हमें चुप करा देती। आज जब मोदी ने उन्हें पत्नी माना तो हम बहुत खुश हैं। मेरी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई, पर मैं मानता हूं कि वो भी खुश होंगी। कमलेश भाई ऊंझा से नज़दीक इस इसबगोल की फैक्ट्री में मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि हमें मोदी की प्रति हमेशा से गौरव रहा। हमारे यहाँ का कोई आज प्रधानमंत्री बना है। जब उनसे पूछा गया कि वो किसे वोट देते हैं, तो कमलेश भाई ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताता कि मैं किसे वोट करता हूँ। नरेंद्र मोदी का परिवार भी उनके बचाव में आगे आया था। बता दें कि नरेंद्र मोदी के भाई दामोदर दास मोदी का कहना है कि 40-50 साल पहले की घटना का मूल्यांकन मोदी की आज की प्रतिष्ठा के आधार पर करना सही नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी ने सांसारिक भोग विलास को छोड़कर गृह त्याग कर रखा था। परिवार की करमबद्ध प्रार्थना की है कि मोदी की आज से बचपन की 40 से 50 साल पहले की घटना का आज की उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर मूल्यांकन ना किया जाए। 40-50 साल परिवार बहुत ही गरीब था और हम लोग रूढ़िवादी बंधनों में चलने वाले परिवार की संतान थे। सोमा भाई दामोदर दास मोदी आगे कहते हैं कि परिवार में शिक्षा नाम मात्र की थी। हमारे माता पिता की छोटी उम्र में हमारे भाई का विवाह करवाया। उनके लिए देश सेवा एकमात्र धर्म था। सांसारिक भोग विलास को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। आज 40-50 साल बाद भी नरेंद्र भाई परिवार से अलिप्त हैं। जशोदाबेन के बारे में शोभा भाई ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के घर रहकर टीचर का काम करके अपनी जिंदगी गुजारी है। उधर पेंशन में जिंदगी बसर कर रही जशोदाबेन ने कभी मोदी या अपनी शादी को लेकर कोई मलाल व्यक्त नहीं किया। जशोदाबेन के परिवार वाले कहते हैं कि जब भी कोई मोदी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बोलता था तो वो चुप करा देती थी। मोदी से अलग होने के बाद जशोदाबेन ने धोलकला से अपनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी से 2009 से 10 में सेवानिवृत्त हुई। अब वे सारा समय भगवान की भक्ति में बिताती हैं। घर वाले कहते हैं कि जशोदाबेन स्कूल के बच्चों में लोकप्रिय थी। उनके मन में मोदी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं आई, क्योंकि घर के बुजुर्ग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कभी भी शादी नहीं करनी थी, पर उनके पिताजी ने उनकी शादी जबरदस्ती करवा दी। तो आपको जशोदाबेन और नरेंद्र मोदी की ये कहानी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी न्यूज़ भारत।